हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में आप 2 से 3 साल के बेबी के लिए धोती सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो इस सलवार को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ मीटर के करीब कॉटन में फैब्रिक लिया है। अब सबसे पहले यहाँ पर कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर जो मेरे कपड़े की लेंथ है वो है 22 इंच और यहाँ पर जो कपड़े की मेरी विड्थ है वो भी 22 इंच ली है मैंने। अब यहाँ पर कपड़े को इस तरह से तिकोने में करके मैंने फोल्ड कर लिया है और अब इसके बाद हमें नीचे की साइड से 3 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है। तो दूसरी तरफ भी 3 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें सलवार की लंबाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पर 1 इंच की मैं इलास्टिक डाल रही हूँ। तो इंची टेप को हम इस निशान से 1 इंच ऊपर रखना है और यहाँ पर जो मेरी सलवार की टोटल लेंथ है वो है 18.5 इंच। तो यहाँ पर 19.5 इंच का कपड़ा मैंने ले लिया है, तो इसे हम इतना ही रहने देंगे। अब यहाँ पर हमें नीचे की साइड हल्की सी गोलाई करनी है। तो इस तरह से मैं हल्की सी गोलाई कर रही हूँ इसमें। अब यहाँ पर आसन के लिए निशान डालेंगे। तो 1 इंच इंची टेप को लास्टिक के लिए ऊपर छोड़ेंगे और यहाँ पर आसन ले रही हूँ मैं 7 इंच। तो 7 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अंदर की तरफ 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे और हल्की सी यहाँ पर हमें आसन की गोलाई रखनी है। तो यहाँ पर मेरी मार्किंग हो गई है। अब उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद सलवार में हमें प्लेट्स डालने हैं। तो ये आसन की साइड है मेरी दोनों तरफ और ये नीचे की साइड मेरी पोंचे की साइड है और ऊपर की तरफ हमें प्लेट्स डालनी है जो हमारा कोने वाला हिस्सा है। यहाँ से अब हम प्लेट्स डालना शुरू करेंगे सेंटर की तरफ से। तो इस तरह से हाफ इंच की प्लेट डालेंगे। तो एक प्लेट यहाँ पर मैं इस साइड बना रही हूँ और दूसरी प्लेट इस तरह से बनाएंगे और इसके बाद हमें इस पर एक सिलाई लगानी है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें हाफ इंच के गैप से छोटी छोटी सी प्लेट्स डालनी है इसमें। तो अभी मैं एक तरफ प्लेट्स लगा रही हूँ, सेम इसी तरह से दूसरी वाली साइड भी प्लेट्स लगाएंगे। तो जो प्लेट्स की साइड है वो हमारे सेंटर की तरफ होगी। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने एक साइड प्लेट डाल ली है, दूसरी तरफ भी इसी तरह से प्लेट्स डाल के रेडी कर लेंगे। तो एक साइड यहाँ पर मैंने प्लेट्स लगाकर इसे रेडी कर लिया है। तो टोटल जो प्लेट्स की लेंथ है वो मेरी आ रही है 7 इंच। दूसरी तरफ भी हमें 7 इंच की प्लेट रेडी रखनी है। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड प्लेट लगाकर इसे रेडी कर लिया है और यहाँ पर जो मेरे कपड़े की टोटल लेंथ आ रही है प्लेट्स लगाने के बाद वो है 14 इंच। तो दोनों तरफ 7 इंच की यहाँ पर मैंने प्लेट्स बनाई है सेंटर की साइड से। अब इसी तरह से दूसरे वाले पल्ले को भी मैंने रेडी कर लिया है और अब इसके बाद हमें दोनों पल्लों को एक दूसरे के ऊपर रखना है और उसके बाद दोनों के आसन स्टिच करेंगे। तो हाफ इंच के मार्जिन से यहाँ पर आसन को स्टिच कर लेंगे। तो एक सिलाई लगाकर इसे मैंने रेडी कर लिया है। दूसरी तरफ भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ मैंने आसन पे सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद सेंटर की तरफ इसे इस तरह से रख लेंगे और अब इसके बाद नीचे की जो साइड है मेरी, यहाँ पर हमें पोंचे के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं 4.5 इंच के पोंचे बना रही हूँ। तो 4.5 इंच पर एक चौक से निशान लगाएंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। अब इसके बाद इसे रेडी करने के लिए यहाँ पर हमें उरेब की पट्टी रखनी है। तो उरेब की पट्टी मैंने पहले से कट कर ली है। अब कपड़े की जो हमारी सीधी वाली साइड है उसके ऊपर हमें पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए रखना है और 1 फुट के मार्जिन से इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह से मैंने एक सिलाई लगा लिया है इस पर और बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। और अब इसके बाद इस फैब्रिक को हमें अंदर की साइड फोल्ड करना है इस तरह से और हमें यहाँ पर 1 फुट के मार्जिन से एक सिलाई और लगानी है।
तो इस तरह से मैंने एक साइड रेडी कर लिया है। सेम इसी तरह से दूसरे वाले पोंचे को भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरे पोंचे को भी रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हमें कपड़े को उल्टी साइड टर्न करना है और उल्टी साइड टर्न करने के बाद आसन की साइड से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और अब इसके बाद यहाँ पर हमें पोंचे के लिए निशान डालना है 4.5 इंच का। तो 4.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे। और अब इसके बाद 1/2 इंच के गैप से यहाँ पर सिलाई लगाते हुए दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे सेम इसी तरह से। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी तरफ भी इसी तरह से 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से सिलाई लगाकर इसे रेडी कर लिया है। अब इसके बाद ऊपर हमें बेल्ट लगानी है। अब यहाँ पर मैंने 4.5 इंच चौड़ाई में पट्टी ले ली है और इसकी लंबाई मैंने सलवार की कमर को नाप कर लिया है। अब इसके बाद इस पट्टी को हमें स्टिच करना है। तो यहाँ पर जो मेरी सलवार की उल्टी वाली साइड है उसके ऊपर हमें इस पट्टी की सीधी वाली साइड को रखना है और 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। और सिलाई यहाँ पर हमें 1/2 इंच के मार्जिन से लगानी है। तो इस तरह से पट्टी को मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद जो हमारा ये कपड़ा है इस पे भी सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद ऊपर की साइड से अब हमें यहाँ पर कपड़े को 1/2 इंच फोल्ड करना है और 1 इंच फोल्ड इस तरह से करने के बाद पूरे कमर के राउंड पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने सिलाई लगाकर इसे रेडी कर लिया है और यहाँ पर 1 इंच का कपड़ा मैंने इलास्टिक के लिए छोड़ा है। अब यहाँ पर मैंने इलास्टिक ले ली है। तो इलास्टिक यहाँ पर मैंने 18 इंच की ली है। तो इसे अब पिन के साथ हमें कमर वाले हिस्से में डालना है और इलास्टिक को डालने के बाद इलास्टिक पे डबल सिलाई इस तरह से लगा लेंगे और जो 1 इंच का कपड़ा है इसको भी स्टिच कर लेंगे। और स्टिच करने के बाद अब इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए हमें पूरे कमर के राउंड पर सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर मेरी सलवार बनके तैयार हो चुकी है। सिलने के बाद इसका कुछ इस तरह से लुक आएगा। सो आई होप आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की सिलाई से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।